हाय दोस्तों, ये नंबर है 9838772020 एंड 9140592186। ये चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसके ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन सीखने के लिए आप सीखें। अगर कोई पोजीशन लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें। ठीक है दोस्तों, हमने थर्सडे को 3:26 पे प्लान किया था कि निफ्टी को जो है बाय करना है 10,825 पे और स्टॉप लॉस होगा 10,776। ठीक है, ये टेलीग्राम के अंदर ट्रेड आइडिया ग्रुप में दिया गया था और यहाँ से आपको जो है सो हम लेके चलेंगे अभी निफ्टी के ऊपर कि हमने ये प्लान क्यों किया था, क्योंकि निफ्टी 10,825 से 11,075 विद इन 24 आवर्स चला गया। 250 पॉइंट का मुनाफा निफ्टी में होता हुआ दिखाई दिया। तो ये चार्टिंग है, इस चार्टिंग के ऊपर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे और निफ्टी के चार्ट के ऊपर सेटअप करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने ये प्लानिंग किया था तो क्यों किया था। ये देखिए, निफ्टी का 1 साल का डेली चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। बोलिंगर है, 200, 100, 50 एंड 20 डे का मूविंग एवरेज है और बाकी आपको मनी फ्लो इंडेक्स है जो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आपको देखेंगे, दिखाने का कोशिश करेंगे इस चार्ट के अंदर कि हमने क्या देखा था। ये देखिए, निफ्टी जो है आपके सामने 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर जाके बाउंस मारा था, है ना। अगर हम इसके ऊपर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाएं तो कहाँ से, यहाँ से निफ्टी जो है नीचे गया, तो फिबोनाची का हमने रिट्रेसमेंट ये लगा दिया। ये देखिए, नीचे से जो हाई है वहाँ तक जब हम इसको कर देते हैं तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 23% रिट्रेसमेंट निफ्टी का हो रहा है, 10,788। इसके अलावा क्या है, 10,842 के ऊपर था 200 डे का मूविंग एवरेज और 10,911 के ऊपर था 100 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो इस आधार पे गिरते हुए चाकू को हमने पकड़ने का कोशिश किया और हमने बाय प्लान कर दिया बिल्कुल बॉटम के ऊपर। बॉटम के ऊपर बाय कॉल बनता था, क्यों बनता था, 842 से थोड़ा सा निफ्टी नीचे था और हमने डिसाइड किया क्योंकि ये मोमेंटम में है तो 825 तक आ गया है। लेकिन नेक्स्ट डे जब सबको याद आएगा कि अरे ये 200 डे के मूविंग एवरेज पे है तो ये गैप अप होगा, यानी 100 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होगा और वहाँ से ऊपर उछलने के पूरे चांसेस हैं। अब ये देखिए 11,050 पे आ गया। अब आगे क्या होगा इसके बारे में आप अगर सोचें समझें तो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ से निफ्टी जो है ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है ऊपर में वो चल रहा है अभी 11,178। तो इसको अगर तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। और 20 डे का जो मूविंग एवरेज है वो चल रहा है आपका 11,354 के ऊपर। तो मार्केट के चांसेस हैं, अगर वो 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी ब्रीच करता है तो 11,354, और अगर वहाँ तक चला जाता है देन 12,000 के लेवल को टच्ची मारने से कोई भी रोकने को सकता नहीं। ठीक है दोस्तों, कारण क्या है कि मिडिल बॉलिंगर के ऊपर अगर मार्केट पहुंच जाता है तो इसके बाद उसके अपर बॉलिंगर के पास पहुंचने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हमें यही लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है और 200 डे के मूविंग एवरेज की खासियत होती है, खासियत ये होती है कि 200 डे का जो मूविंग एवरेज होता है वो तो कम से कम निफ्टी के केस में 1,000-2,000 पॉइंट का उछाल लगा देता है। अगर 1,000 पॉइंट भी लगा देता है तो 10,842 के आगे
1000 पॉइंट का जंप होने से वो पहुंच जाता है 11,800, जो कि अभी लेटेस्ट वाला हाई है, और वहां तक चला जाता है। तो इसके बाद देखा जाता है कुछ भी हो सकता है, फिर सारे मूविंग एवरेज उसके नीचे हो जाएंगे और वो सपोर्ट का काम करने लगेंगे, और इस तरह से हमारी घंटी जो नीचे आ रही थी या आती हुई नजर आ रही थी, अब ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट करें, शेयर करें और लाइक तो बनता है ना दोस्तों। तो अपने दोस्तों को कहें कि यहाँ पे आ जाए, ये एक अच्छा चैनल है। नंबर आप नोट कर सकते हैं एक बार फिर से, 9838772020 एंड 9140592186। कैलाश चतुर्वेदी को यहीं पर इजाजत दीजिए। धन्यवाद।